सभी को राम राम, नमस्ते, प्रणाम। सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग। और रीजनिंग हमारा देखिएगा जिस प्रकार आप अपने ऊपर देखा होगा अपनी स्क्रीन के ऊपर, बिना सूत्र सीधे उत्तर, ये हमारा पूरी रीजनिंग का सिद्धांत रहेगा। विदाउट फॉर्मूलाज डायरेक्ट आंसर, कहीं भी कोई भी फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे। रीजनिंग का कोई भी टॉपिक आपको करना हो, देखिएगा सबसे पहले यदि मैं बात करूं जो आपकी रीजनिंग है, टाइप्स ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से टाइप्स ऑफ रीजनिंग की बात करूंगा तो मुख्यतः दो प्रकार की आपकी रीजनिंग रहेगी। एक रहेगी आपकी वर्बल रीजनिंग और दूसरी रहेगी आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल को आप हिंदी में भाषिक रीजनिंग भी बोल सकते हैं, नॉन वर्बल को अभाषिक रीजनिंग के नाम से जाना जाता है। नॉन वर्बल को अभाषिक रीजनिंग के नाम से जाना जाता है। वर्बल को आप शाब्दिक रीजनिंग भी कह सकते हैं, वर्बल को शाब्दिक रीजनिंग भी कह सकते हैं। नॉन वर्बल को अशाब्दिक रीजनिंग के नाम से जाना जाता है। वर्बल को आप वाचिक रीजनिंग भी कह सकते हैं, नॉन वर्बल को अवाचिक रीजनिंग के नाम से जाना जाता है। इसको अवाचिक, जैसा कि नाम में ही छुपा हुआ है। देखिएगा वर्बल रीजनिंग, टाइप्स ऑफ रीजनिंग मैंने बताया, मुख्यतः आपकी टू टाइप्स की रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल रीजनिंग किसे कहेंगे? ऐसी रीजनिंग जिसमें भाषा का, शब्दों का, अक्षरों का, वचनों का आदि का खेल रहेगा, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, ईटीसी का गेम रहेगा, वर्बल रीजनिंग कहलाएगी। और जो विदाउट लेटर, विदाउट वर्ड्स, विदाउट सेंटेंस रहेगी, नॉन वर्बल रीजनिंग कहलाएगी। बिना भाषा के, बिना शब्दों के, बिना वचनों के, वो नॉन वर्बल एक प्रकार की, मैं कह सकता हूं कि ये तो एक प्रकार की सांकेतिक रीजनिंग है, एक प्रकार की सांकेतिक रीजनिंग है, या एक प्रकार की मैं कह सकता हूं चित्रात्मक रीजनिंग है। यदि हम बात करें 20 से 22 टॉपिक आपके वर्बल रीजनिंग में भी आते हैं और 20 से 22 टॉपिक प्यारे विद्यार्थियों नॉन वर्बल रीजनिंग में भी आते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है हमें किस प्रकार से इनकी तैयारी करनी है, कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करते हुए चलना है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले वर्बल को देखेंगे, कंप्लीट वर्बल रीजनिंग विदाउट फॉर्मूलाज डायरेक्ट आंसर, बिना सूत्र सीधे उत्तर। वर्बल पूरी करने के बाद फिर नॉन वर्बल पे आएंगे। आइए, वर्बल में अनेक टॉपिक हैं, जैसे कि वर्बल के टॉपिक की मैं बात करूं, आपका अल्फाबेट है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, डिक्शनरी है, क्लॉक है, कैलेंडर है, डाइस है, मतलब ढेरों टॉपिक हैं। इसी टाइप से नॉन वर्बल में भी ढेरों टॉपिक हैं। आइए शुरुआत करते हैं वर्बल रीजनिंग में। सबसे पहले किसी भी एक टॉपिक को उठा लेते हैं, एक ऐसे टॉपिक का चुनाव कर लेते हैं जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है। जैसे कि बच्चों को सबसे ज्यादा कई बार डर लगता है या तो क्लॉक के टॉपिक में या कैलेंडर के टॉपिक में। कुछ ऐसे टॉपिक हैं ये दोनों जिनमें बच्चे बड़े भयभीत रहते हैं, एक प्रकार का फोबिया पैदा हो गया है। हमें क्या करना है, आइए देखेंगे। हम सबसे पहले देख लेते हैं क्लॉक के टॉपिक को। क्लॉक से मैं शुरुआत कर देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको घड़ी में टाइम तो अवश्य देखना आता होगा। और यदि घड़ी में आपको टाइम देखना आता है, एक बेसिक सा प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार आपस में मिलती हैं? सभी वीडियो के नीचे कमेंट अवश्य करेंगे। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार आपस में मिलती हैं? अब आप टाइम जरूर देखते हैं, यानी वन डे में ओवरलैप मैंने पूछा है, ओवरलैप बिटवीन मिनट एंड आवर एंड इन वन डे, एक दिन में। अब यदि मैं बात करूं, यहां पे देखिएगा एक दिन में कितनी बार आपस में मिलन होगा, कितनी बार आपस में मुलाकात होगी। कुछ 2 बार कहेंगे, कुछ 4 बार कहेंगे, 10 बार, 11 बार, 12 बार, 22 बार, 24 बार, अलग अलग आइडिया, अलग अलग थॉट होती हैं। आइए जितनी भी चीजों को समझेंगे, कंसेप्चुअल समझेंगे, डायरेक्ट ट्रिक का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए देखते हैं एक दिन में सुइयों का कितनी बार मिलन होगा। ये बेसिक सा प्रश्न मैंने आपसे पूछा, एक दिन में
एक दिन में सुइयों का मिलन। सुइयों सुइयां कौन सी? मिनट व घंटे वाली, मिनट व घंटे सुइयों का मिलन। तो आइए देखेंगे एक दिन में कितनी बार सुइयों का मिलन होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे घड़ी बनाएंगे। ये लीजिएगा, मैंने आपके सामने घड़ी बना दी है। इस घड़ी में मैं डायल नंबर डाल देता हूं, जैसे कि यहां पे मैं डाल दूं 12, यहां पे 3, यहां पे 9, यहां पे आपका 6, यहां पे 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, अब देखिएगा यदि मैं यहां पे बात करूंगा, देखिए क्या टाइम बजा दिया मैंने यहां पे 3 o'clock 3 बजा दिए हैं। अब सबसे पहले देखेंगे कि 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। सबसे पहले देख लेते हैं जी 3 से 4 के बीच, 3 and 4 के बिटवीन देखेंगे मिनट एंड आर एंड के मिलन कब होगा। तो आइए देखते हैं। आप बेसिक से एक बात सोचिएगा, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से मिलने जाएगी या घंटे वाली सुई मिनट वाली से मिलने जाएगी 3 से 4 के बीच। तो मिनट वाली ने घंटे वाली के पास फोन किया, हेलो दीदी क्या कर रही है? कुछ नहीं। अरे तू बता क्या कर रही है? मैं भी कुछ नहीं, मिलने आना था, आजा। मिनट वाली सुई यहां से चलती है, चली 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 चली, यहां से काके मिल लेगी या नहीं मिल लेगी? तो जी हां, यहां से काके दोनों सुइयां मिल लेंगी। फिर ये घर जाने की तैयारी करेगी, टाटा बाय, अब मैं जा रही हूं। मिनट वाली चली 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 वापस 12 पे एक बार इनकी मुलाकात हुई, यहां से 3:15 के आसपास। तो मैं डाल देता हूं एक बार मुलाकात। फिर क्या हुआ, 1 घंटा पूरा हो गया, इस 1 घंटे में एक बार मुलाकात हुई और अब बज गए आपके 4। कितने बज गए हैं? 4 बज गए। फिर आइए अब चेक करेंगे कि 4 से 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयों का मिलन होने वाला है। वही काम फिर होगा। मिनट वाली ने फिर फोन किया, हेलो दीदी क्या कर रही है? अरे कुछ नहीं, आजा, घर का काम कर लिया? कर लिया। मिनट वाली चलती है, चली 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 चली, यहां से पहुंच जाती है। अब यहां से पहुंच के इससे मिल लेगी और मिलने के बाद वापस टाटा बाय करके कि अब मैं जा रही हूं, चली चली वापस 12 पे। और कितने बज जाएंगे? 5 बज जाएंगे। एक बार फिर मुलाकात होगी 4:20 के आसपास। 5 बज गए जी। अब मुझे प्रैक्टिकली एक चीज समझ आ गई है कि हर घंटे में एक बार मिलन हो रहा है, एक बार मुलाकात हो रही है। इसका मतलब अब कंसेप्ट क्लियर हो गया प्रैक्टिकली देखने से। अब बार बार चेक करने की जरूरत नहीं कि हमें भाव पता चल गया। मार्केट जाते हैं, 1 किलो सेब का भाव पूछते हैं, फिर हमारी मर्जी 2 किलो ले, 5 किलो ले, 10 किलो ले। तो ठीक उसी टाइप से 1 घंटे में एक बार, 2 घंटों में 2 बार मिली, तो मैं यदि 12 घंटों में कितनी बार मिलेंगी, यहां मैं डाल देता हूं सुइयों का मिलन। सुइयों का मिलन। अब यदि मैं बात करता हूं कि 12 घंटे में, अब सुइयों के मिलन की बात होगी तो कौन कौन सी सुइयां? मिनट प्लस हावर एंड। ठीक है, मिनट एंड हावर एंड। अब देखिएगा इन सुइयों का 1 घंटे में एक बार, 2 घंटे में 2 बार, तो 12 आवर में कितनी टाइम? 12 घंटे में कितनी बार मिलन होना चाहिए? 12 टाइम्स मिलन होना चाहिए। 12 आवर्स में 12 टाइम्स होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ऐसा क्यों नहीं हो पाया? एक बार इनके पतिदेव घर पे थे, कहीं जाने ही नहीं दिया। आइए देखते हैं वो कौन सा टाइम था कि जब इनके पतिदेव घर पे थे और कहीं नहीं जाने दिया। आइए वो टाइम देख लेते हैं। वो टाइम था आपका, अभी मैं नोट करूंगा यहां पर, देखिएगा 11 से 1 बजे के बीच चेक करेंगे कितनी बार मिलेंगी। हमारे अकॉर्डिंग तो 2 बार मिलनी चाहिए, क्योंकि एक बार 11 से 12 के बीच, तो दोबारा 12 से 1 के बीच 2 बार मिलनी चाहिए। लेकिन हुआ यूं कि 2 बार मिल नहीं पाई। आइए दिखाता हूं, यहां पे 11 बजा दिए हैं। ठीक है जी। अब क्या हुआ, 11 बज गए। मिनट वाली घंटे वाली से मिलने जाएगी, कहां से जाएगी? इधर से या इधर से? ऊपर से आना पड़ेगा। इधर से जा नहीं सकती क्योंकि इधर चीन की दीवार है और चाइना वॉल को लांग करके सीधा जाया नहीं जा सकता, ऊपर से घूम के आना पड़ेगा। तो 11 तो बज चुके हैं, घूमती रही है। 11 5 10 11 15 20 11 25 11 30 11 35 11 40 11 50 11 55। ये यहां आ जाए राउंड लगाकर,
ऊपर से राउंड लगाते लगाते और ये यहां पहुंच जाए, ऊपर से राउंड लगाते लगाते यहां पहुंच जाए तो टाइम क्या हो जाएगा 11:55। बात क्लियर है? ऊपर से राउंड लगाते लगाते यहां पहुंचेगी तो 11:55 हो जाएंगे। लेकिन क्या 11:55 पे ये घंटे वाली इसको यहां मिलेगी? नहीं मिलेगी। तब तक जब तक ये राउंड लगा के यहां आई तब तक घंटे वाली सुई कुछ यूं जाली और अब इसने देखा, अब घर पे कोई मिला ही नहीं, फोन किया इसको, अरे घंटे वाली कहां गई तू? बोली मैं तो तेरे घर जा रही पगली, तू आज आई नहीं, बहुत टाइम लगा दिया तूने, क्योंकि आज ये लेट है, बहुत बड़ा राउंड लगा के आई है। तो वेट करके इंतजार करके ये इसके घर जाने को बोली। अब इसने कहा चल ठीक है मैं आ रही हूं फिर वहीं पे। अब ये क्या होता है, इसको ये मिली नहीं, यहां ऐसे बजे 11:55 और जब तक ये चलेगी चलेगी तब तक, जब इसे पकड़ेगी तब तक पूरे 12 बज जाएंगे। कितने? जब तक ये 5 मिनट चल के आएगी, थोड़ी सी ये भी चल लेगी, पूरे 12 बजे पकड़ पाई, पूरे 12 बजे मिलन हो पाया, कुछ ऐसे। तो ये लीजिएगा, यहां मैं मिलन डाल देता हूं। और बार क्या हो रहा था, और बार कुछ यूं हो रहा था, घंटे के बीच में मिलन हो रहा था। लेकिन इस बार यूं हुआ है घंटे के लास्ट में जाके मिलन हुआ है, एंड पे जाके मिलन हुआ है पूरे 12 बजे। अब ये मिलन तो हमने काउंट कर लिया, अगली बार देखते हैं मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। फिर दोबारा अगला राउंड, वो एक बार काउंट कर लिया, अब ये 12 बजे वाला तो काउंट कर लिया, मिलन हो चुका है बिल्कुल एंड पे जाके। अब क्या हुआ, वापस मिनट वाली सुई ने फिर राउंड लगाना शुरू कर दिया, 12:05, 10 मिनट, 12:15, ऐसे करते करते 12:30, ऐसे करते करते पूरा राउंड लगा के जब ये वापस 12 पे आ जाएगी तो कितने बज जाएंगे? 1 बज जाएगा जी। क्या मिली घंटे वाली दोबारा? नहीं मिली। जब तक मिलन होगा 1:05 या 6 हो जाएंगे। इसका मतलब इन 2 घंटों में एक ही बार मिलन हो पाया। इस कॉमन 12 बजे को चाहो तो 11 से 12 के बीच गिन लो तो भी एक बार, 12 से 1 के बीच गिनोगे तो भी एक बार। तो इन 2 घंटों में एक ही बार मिलन हो पाया है। तो इसका मतलब यहां 12 टाइम मिलन नहीं, पूरे एक राउंड में एक टाइम कम हो गया। 12 आवर्स में 11 टाइम्स मिलन हो पाएगा। अब ये प्रोसेस तो हमारी कौन सी रही? ये प्रोसेस रही थी डे की। कौन सी प्रोसेस रही? डे की। जो प्रोसेस डे में हुई तो नाइट में भी यही प्रोसेस होगी। 2 राउंड लगाती हैं सुइयां, पहला राउंड डे में लगा दिया, नाइट के जो 12 आवर होंगे उनमें भी तो कितनी टाइम? उनमें भी तो 11 टाइम्स। ये लो जी, 11 टाइम्स वहां भी ये राउंड लगाएगी। और यदि मैं बात करूं टोटल यहां पे 1 डे में, यहां यदि मैं बात करता हूं कब? 1 डे की जब मैं बात करता हूं, 1 डे, एक दिन। और मैंने वही पूछा था एक दिन में सुइयों का मिलन, तो 12 और 12 एक दिन में होते हैं 24 घंटे, 24 आवर। और कितने टाइम्स? 22 टाइम्स। तो ये आ जाएगा आपका राइट आंसर। अब चाहते तो ये मैं पहले भी बता सकता था 22 बार 22 टाइम्स, लेकिन मैं डायरेक्ट बताऊंगा, उससे आप रट्टाफिकेशन करेंगे। अब चीजों को समझा है, इससे एक क्वेश्चन नहीं, इससे आपके 10-20 क्वेश्चन हल हो गए। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हल हो चुके हैं। कौन से सारे क्वेश्चन हल हो चुके हैं आइए देखते हैं, सुनते जाइएगा और नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा, हमें भाव पता चल गया कि हर 12 घंटे में 11 बार मिलन होगा, हर 12 घंटे में 11 बार आपस में मिलेंगी, एक राउंड 12 घंटे का। ठीक है, पेपर में सवाल कैसा पूछा जाएगा? पेपर में सवाल आ जाएगा कि बताइए, पहली बात तो इनके पर्यायवाची आएंगे पेपर में, मिलन वर्ड नहीं लिखा आएगा, पेपर में आएंगे पर्यायवाची। मिलन के पर्यायवाची मैं इधर डाल देता हूं, मिलन के पर्यायवाची क्या क्या पेपर में यूज कर सकता है वो मैं इधर डाल देता हूं, सुनिएगा ध्यान से। मिलन बराबर, मिलन की जगह देखिएगा आपको अति व्यापन लिख करके देगा। क्या देगा? अति व्यापन। और पेपर में हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या वर्ड आ गया, इसकी जगह हमें संपाती वर्ड भी लिख कर दे सकता है। क्या लिख कर दे सकता है? संपाती। इसकी जगह हमें ओवरलैप भी लिख के दे सकता है, ओवरलैप। ठीक है, कोई भी इनमें से वर्ड आपको देखने को मिल सकता है पेपर में।
कैसे सवाल पूछेगा, आइए देखिए। ध्यान रखें, मिलन के ही साइनोनियम हैं। हिंदी में अतिव्यापन या संपाती में से यूज करेगा, इंग्लिश में इनकी जगह ओवरलैप यूज करेगा। वो आपसे कहेगा 12 घंटे में मिनट व घंटे के सुइयों का कितनी बार आपस में मिलन होगा, या 12 घंटे में मिनट व घंटे की सुई कितनी बार संपाती होंगी, या 12 घंटे में मिनट व घंटे की सुई कितनी बार अतिव्यापन करेंगी, या वो कहेगा बिटवीन मिनट एंड आवर एंड ओवरलैप इन 12 आवर्स। तो 12 आवर्स में बताना है ओवरलैप कितनी टाइम होगा, आंसर होगा 11 बार। अब अगला क्वेश्चन बना देगा, अगली शिफ्ट के लिए बना देगा कि बताइए 24 घंटे में कितनी बार ओवरलैप होगा। 24 आवर्स में ओवरलैप पूछेगा, आंसर होगा 22 टाइम्स। एक दिन भी कह सकता है, वन डे में ओवरलैप बताइए तो भी 22 टाइम्स। अगली शिफ्ट के लिए अगला प्रश्न बना देगा, बताइए 2 दिन में कितनी बार ओवरलैप होगा, आंसर होगा जब एक दिन में 22 टाइम्स ओवरलैप 22 बार, तो 2 दिन में 44 बार। 2 दिन में कितनी बार हो जाएगा, 44 बार ओवरलैप हो जाएगा। बात को समझ रहे होंगे। इसी प्रकार पेपर में क्वेश्चन बना देगा, 72 घंटे में बताइए ओवरलैप कितनी बार होगा। जब भाव पता चल गया कि हर रोज 22 बार हो रहा है, 72 घंटे बराबर 3 दिन के हैं, तो 3 दिन में कितनी बार ओवरलैप होगा, 66 बार। पेपर में क्वेश्चन बना देगा कि बताइए 5 दिन में कितनी बार ओवरलैप होगा। जब हमें भाव पता चल गया हर रोज 22 बार ओवरलैप हो रहा है 22 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, 110 टाइम्स ओवरलैप हो जाएगा बिटवीन मिनट एंड आवर एंड इन 5 डेज। ठीक है, तो 110 बार ओवरलैप करेंगे कितने दिन में, 5 दिन में। ओवरलैप कहूं, अतिव्यापन कहूं, संपाती कहूं। पेपर में क्वेश्चन बना दे, 60 घंटे में कितनी बार ओवरलैप होगा, या अतिव्यापन होगा, या संपाती होगी, या मिलन होगा, किसके बीच, मिनट एंड घंटे की सुई के बीच। तो 60 घंटे में कितनी बार, आंसर होगा जी 55 बार। क्यों होगा जी, जब हर 12 घंटे का भाव पता है, हर 12 घंटे में 11 बार मिल रही हैं, तो 60 घंटे 5 गुना घंटे दे दिए तो 5 गुना बार मिलन भी तो करवाओगे। मैं किसी दुकानदार को 12 रुपए दे रहा हूं, मुझे 11 चीज मिल रही है, एक बार और 12 दिए 11 चीज लिए, एक बार और 12 दिए 11 चीज, मैं 12 रुपए 5 बार दूंगा तो रुपए 60 दे दिए, 11 बार 5 चीज लूंगा तो 55 चीज आ गई। तो 5 गुना घंटे दे दिए तो 5 गुना बार मिलन भी करवाओगे, कितनी बार मिलन हो जाएगा, 55 बार। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपको दे, आप इजीली कर सकते हैं। बस आपको एक भाव पता होना चाहिए कि 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी, फिर कितना भी भाव निकाल सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं, डिग्रियों के सवाल भी पेपर में आते हैं, और डिग्रियों वाले सवालों की बात कर लेते हैं। आइए, पेपर में सवाल पूछ लेगा, एक दिन में 24 घंटे में 0 डिग्री एंगल कितनी बार बनेगा। जैसे देखो मैं बताता हूं, जैसे ठीक 12 बजे बना था, याद हो गए, देखो ठीक 12 बजे 0 डिग्री का एंगल बना था। ये लो, दोनों सुइयां बिल्कुल ऐसे खड़ी हैं, 12 डिग्री का 0 डिग्री का एंगल बना था। ऐसे ही एक दिन में कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा, आप इस पे कमेंट अवश्य करेंगे तुरंत में। इस बात को सुनते ही जरूर आप कमेंट में 2 बार, कोई 4 बार, कोई 6 बार, कोई 8 बार लिखने वाला है। अरे पगलो, बिल्कुल भी घबराना नहीं है परिस्थिति को देख करके। जब आपको अतिव्यापन कहे, संपाती कहे, ओवरलैप कहे, वहां बेशक 0 डिग्री भी कहे, बात बराबर है। अरे जब जब अतिव्यापन होगा, जब जब मिलन होगा, जब जब ओवरलैप होगा, तब तब ही तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा, तब ही 0 डिग्री का एंगल बनेगा, वरना 0 डिग्री का एंगल बनेगा ही नहीं। समझ रहे हैं बात को। हर एक घंटे में यदि मैं पूछूं कितनी बार 0 डिग्री का एंगल, आप कहेंगे जी 1 बार। 2 घंटे में 0 डिग्री का एंगल आप कहोगे जी 2 बार। 10 घंटे में 0 डिग्री तो 10 बार। 12 घंटे में 0 डिग्री तो कहोगे 11 बार, क्योंकि एक बार कम हो गया, कहां, 11 से 1 के बीच कॉमन 12 बजे ही ओवरलैप होता है, और उसी ओवरलैप को 0 डिग्री कहा जाता है। उम्मीद करूंगा बात समझ गए होंगे। अब आते हैं प्रॉपर डिग्रियों वाले सवालों पर। अभी तक डिग्रियों के नहीं थे, अब डिग्रियों वाले सवालों पे, डिग्रियों वाले पे आने से पहले थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके भी दे सकता है, डरना नहीं है। जैसे एक बार पेपर में क्या दिया था जानते हैं, पेपर वाले ने दे दिया सुबह के 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक मिनट व घंटे की सुई के बीच कितनी बार अतिव्यापन होगा। ओवरलैप बिटवीन मिनट एंड आवर एंड 8 o'clock to
o'clock या 8 AM क्लॉक टू 2 PM क्लॉक, सुबह के 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक, 8 AM टू 2 PM। तो कितनी बार सर? 6 बार। क्यों 6 बार? 6 घंटे हो गए जी, 8 से 2 तक जी, 1 2 3 4 5 6। 1 घंटे में आपने कहा था जी एक बार, 2 घंटे में आपने कहा था जी 2 बार, 6 घंटे हैं तो आंसर टिक कर देंगे 6 बार। अरे पगलो, 6 बार टिक नहीं करना है, 5 बार टिक करोगे, क्योंकि 11 से 1 के बीच 2 बार नहीं, 1 ही बार हुआ था। इन 2 घंटों में 1 बार कम है, इसलिए यहां 5 बार ओवरलैप हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आप समझ गए होंगे। आइए अब आते हैं प्रॉपर डिग्रियों वाले सवालों पर। डिग्रियों के सवालों को किस प्रकार से हल कर पाएंगे वो भी देख लेते हैं। देखिएगा, डिग्रियों का सवाल कैसे दिया जाएगा वो देख लेते हैं। कोई भी आपको टाइम दे देगा और टाइम दे करके एंगल पूछ लिया जाएगा। क्या करेगा? टाइम देगा और टाइम दे करके एंगल आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आप कर पाओगे। जैसे आपको वो देगा कुछ भी टाइम, ठीक है, एक टाइम उठा के दे देगा और आपसे एंगल पूछ लेगा। जैसे मैं आपको टाइम दूं, मैं कहूं 7:20, क्या दे दिया? 7:20, 7:20, यानी कि अथवा ये भी कह सकता हूं 7:20 पर मिनट व घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा? एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर एंड एट 7:20 o'clock। 7:20 पर एंगल बताना है बिटवीन मिनट एंड आवर एंड। आइए देखते हैं। एंगल बताने से पहले चीजों को समझेंगे, सूत्र को ना रटें। बुकों में अलग अलग सूत्र आपको मिल जाएंगे, सूत्रों का प्रयोग करेंगे। 2 दिन का 4 दिन का होता है, उसके बाद भूल जाएंगे। आइए बिना सूत्र सीधे उत्तर, जैसा मैंने बताया अपना सिद्धांत है, पूरी रीजनिंग को ऐसे ही करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट देखते हैं। फैक्ट्री दिखा करके लाता हूं किस प्रकार से फैक्ट्री में घड़ी की सुइयां तैयार होती हैं। आइए दिखाता हूं फैक्ट्री को, ध्यान से देखते चलिएगा। एक बार छोड़ रहा हूं कि आपसे सवाल क्या पूछा है, उस पे डिपेंड मत रहिएगा। सवाल क्या करेगा? टाइम देगा और पीछे लंबी लाइन कर देगा कि 7:20 पर मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर एंड एट 7:20 o'clock। ठीक है, कुछ भी टाइम दिया, एंगल पूछ लिया, टाइम दिया, एंगल पूछ लिया। लेकिन कब निकालेंगे? पहले जब कंसेप्ट समझेंगे। आपके 12 बजे हुए हैं और यहां पे 12 बजा दिए हैं। मिनट वाली और घंटे वाली सुई देखिएगा, दोनों दौड़ना स्टार्ट करती हैं एक ही टाइम पे। यहां पे क्या हुआ? जैसे आप देखते होंगे हरियाणा पुलिस की तैयारी करते हैं, और हरियाणा पुलिस की तैयारी या कोई भी चंडीगढ़ की पुलिस, अगर कोई भी तैयारी करते हो, फिजिकल में क्या किया जाता है? वहां पे सीटी बजाई जाती है, 1 2 सवा 3 दौड़ना शुरू कर दीजिएगा। सारे बच्चे एक लाइन में एक साथ दौड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से देखिएगा, एक बार यहां 12 बजा दिए हैं, मिनट वाली सुई ने पूरा राउंड लगा दिया। तो पूरा राउंड लगा दिया तो बोलो कितने डिग्री का? आप कहोगे जी 360, अच्छी बात है। आधा राउंड लगा दे तो, आधा लगाए तो क्या कहोगे? तो आप कहोगे जी 180 डिग्री, बहुत अच्छी बात है। इसका भी आधा लगाए तो इतना, तो आप कहेंगे जी 90 डिग्री। इसका मतलब फिर आप चीजें सीख गए हैं। कहने का मतलब ये हुआ, घर वालों ने 360 रुपए लिए हैं, कहा बेटा छुट्टे कितने करवा लेना, खुले कितने करवा लेना, खोकर एक भी पैसा नहीं आना है। आइए चेक करते हैं। ये 90 का नोट है, 90 के पूरी घड़ी में 4 नोट होने चाहिए, तभी 360 बनेंगे। 12 से 30 आपका, 12 से 3 90, 3 से 6 90, 6 से 9 90, 9 से 12 90, 90 रुपए के 4 नोट हुए तो वैल्यू 360। और भी छुट्टे करवाने का मन किया, किसी का चाय पीने का मन किया जी, और भी छुट्टे करवाने हैं तो करवा लीजिएगा। इतना 90 का नोट है। 12 से 1, 1 से 2 और 2 से 3, तो ये कितने कितने के? तो ये भी 30 का, ये भी 30 का, ये भी 30 का। जब इतना 90 था तो ये 30 के 3 नोट हो गए जी। चेक करो, खोए तो नहीं रुपए, पूरी घड़ी में 360 होने चाहिए। एक छोटा नोट 30 का, घड़ी में कितने नोट हैं? 12 नोट जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नोट हैं। एक नोट 30 का, तो 12 नोट कितने के हो जाएंगे? 360 के। इसका मतलब हमें एक भाव पता चल गया, क्या कि घड़ी में
प्रत्येक खाना, प्रत्येक खाना, देखो मैं खाना किसको बोल रहा हूं, मैं इतने को खाना बोल रहा हूं, इतने को। प्रत्येक खाना, आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बोलिएगा, प्रत्येक खाना या डिब्बा या भाग या पार्ट या अंश या बॉक्स बराबर, मर्जी आपकी, आप इसे खाना कहो, डब्बा कहो, भाग कहो, अंश कहो, हिस्सा कहो, पार्ट कहो, बॉक्स कहो, आपकी मर्जी है। बराबर कितने डिग्री हुआ, बराबर हुआ जी 30 डिग्री। इतनी बात क्लियर। और पीछे खोल के लिख देंगे, एक खाना 30 डिग्री का मल्टीप्लाई 12, ये 12 क्यों, टोटल बॉक्स, एक बॉक्स 30 का है तो 12 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वापस 360 डिग्री। इतनी बात क्लियर, भाव पता चल गया। अब मैं आपसे कुछ भी पूछूं कि 2 और 3 के बीच कितने डिग्री का एंगल है, आप कहेंगे 30। 3 से 4 के बीच आप कहोगे 30, 4 से 5 के बीच आप कहोगे 30, 5 से 6 के बीच आप कहोगे 30। सर 6 से 8 के बीच अब 30 नहीं 60, 6 से 8, 1 2 2 का नहीं तो 60, 30 30 के 2, 9 से 12 90, क्योंकि 9 से 12 1 2 3 3 खाने, इसका मतलब प्रत्येक खाना 30 डिग्री का, 2 खाने दूंगा तो 60, 3 खाने 90, 4 खाने 120। समझ गए होंगे, इतनी बात समझ गए। अब मैं खोल रहा हूं फैक्ट्री का अगला दरवाजा, आइए दिखाता हूं आगे किस प्रकार सुइयां तैयार होती है, आप देखिएगा। अगला दरवाजा खोल देता हूं मैं फैक्ट्री का, और ध्यान से देखते जाइएगा, चीजों को समझते जाइएगा। एक बार कंसेप्ट यदि आप समझ लेंगे, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सवाल करने से रोक देगी। ये लीजिएगा, मैंने कितना यहां पे बजा दिया है, 9 o'clock। ओके, 9 o'clock यहां पे कर दिया है। और 9 o'clock की यदि मैं बात करता हूं तो आइए यहां पे देखते हैं, दोनों सुइयां अलग अलग जगह पे खड़ी हैं, एक 12 पे खड़ी है, एक 9 पे खड़ी है। क्लियर। अब एक 12 पे एक 9 पे, वही जैसे मैंने बताया कि आप फिजिकल की तैयारी करते हैं, हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, दिल्ली पुलिस, कोई भी एक साथ लाइन में दौड़ाना शुरू किया, वैसे ही मैंने दोनों सुइयों को दौड़ाना शुरू कर दिया। मिनट वाली को 12 पे से, घंटे वाली को 9 पे से। दोनों को कहा दौड़ो, ध्यान से इस बात को बड़े गौर से सीख लेना। इन दोनों बातों को ध्यान से सीखना। दोनों को कहा कि दौड़िए, दौड़ लगाना शुरू कीजिए। मिनट वाली ने यहां से दौड़ना शुरू कर दिया, ध्यान से देखिएगा, यहां से दौड़ना शुरू कर दिया और राउंड लगाते लगाते वापस 12 पे आ गई। राउंड लगाते लगाते वापस 12 पे आ गई। क्या करूंगा मैं, मिनट एंड हावर एंड की कंपेयर करूंगा, मिनट वर्सेज हावर एंड, मिनट और घंटे की सुई के बीच तुलना करूंगा, कंपेयर करूंगा। ये 12 पे से दौड़ानी शुरू की, ये 9 पे से, इसकी प्लेस वैल्यू 9, इसकी प्लेस वैल्यू 12। इसने यहां से स्टार्ट करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट एक राउंड लगा दिया। कंप्लीट एक राउंड था 60 मिनट का, तो ये चली है 60 मिनट। कितने मिनट चली है, 60 मिनट। इसी की कंपेयर में घंटे वाली कहां चली गई, घंटे वाली चली गई जी 10 पे। कहां चलेगी, 10 पे। कितने खाने या बॉक्स पार किए, एक खाना पार किया, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। कितनी देर में हुआ ये काम, जितनी देर में मिनट वाली 60 मिनट चल पाई है, उतनी ही देर में घंटे वाली तो 30 डिग्री चल पाई है। प्रैक्टिकली दिखा दिया है, कोई किंतु परंतु नहीं है। आइए दोबारा 9 बजा देते हैं, 9 o'clock दोबारा फिर आप देख पा रहे हैं। और अब मिनट वाली यहां से दौड़ना शुरू, घंटे वाली वहां से दौड़ना शुरू। मिनट वाली दौड़ लगाते लगाते 6 पे आ जाती है, दौड़ लगाते लगाते 6 पे आ गई जी। कितने बज गए, आप कहोगे जी 9:30 बज गए। अच्छी बात है, 9:30 मिनट वाली ने कितना सफर तय किया है, 9 बजे के बाद जी 30 मिनट का सफर तय किया है। कितने मिनट का, 30 मिनट का सफर तय किया है। उतनी ही देर में घंटे वाली कहां जाएगी, सोचिए। 9 बजे घंटे वाली 9 पे थी, 9 o'clock पे 9 पे थी, 10 o'clock पे 10 पे चली गई। और जब 9 और 10 के बिटवीन टाइम हुआ, 9:30 हुआ, तो ये बिटवीन में आ जाएगी, बीच में आ जाएगी। 9 बजे ये 9 पे, 10 बजे ये 10 पे, तो 9:30 बजे ये 9 और 10 के ठीक बीच में आ जाएगी। और बीच में आएगी तो आधा खाना पार करेगी, तो आधा खाना तो 15 डिग्री का होगा। ये लो जी, प्रैक्टिकली देखा 15 डिग्री चली। यहां से कंसेप्ट सीखने को मिल गया। क्या
कंसेप्ट सीखने को मिला है कि मिनट वाली 60 मिनट चलती है तो घंटे वाली 30 डिग्री चलती है, मिनट वाली 30 मिनट चलती है तो घंटे वाली 15 डिग्री चलती है, और मिनट वाली 15 मिनट चलेगी तो घंटे वाली 7.5 डिग्री चलेगी। यहां से एक बात क्लियर हो गई कि मिनट वाली के साथ जिद्दी बांध ली है घंटे वाली सुई ने। अरे घंटे वाली सुई तो छोटे बच्चे के समान है। छोटे बच्चे का काम क्या होता है? मम्मी बाहर जाए जिद करेगा जाऊंगा, दादा बाहर जाए जिद करेगा जाऊंगा, पापा बाहर जाए जाऊंगा, कोई भी घर का सदस्य बाहर जाए जाऊंगा, थोड़ी दूर तो पैदल चलेगा, उंगली पकड़ के फिर क्या कहेगा? गोदी, चला नहीं जाता। वही काम घंटे वाली सुई ने कर रखा है। आंधी हो, बारिश हो, मींह हो, तूफान हो, कुछ भी हो, दिन हो, रात हो, अंधेरा हो, प्रकाश हो, बादल हो, छाया हो, मिनट वाली सुई ने तो जिद, घंटे वाली सुई ने तो मिनट वाली से जिद बांध ली, तू जहां जाएगी मैं वहां वहां जाऊंगी। अरे इसके पांव में दर्द है, मैंने संसार के सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, इसके पांव का दर्द ठीक नहीं हुआ। मिनट वाली में तो जवानी है, तेजी से दौड़ती रहती है, 60 मिनट दौड़ गई, उतनी देर में घंटे वाली से तो एक ही खाना पार हुआ। जिद तो बांधी, चला गया आधा। ये 30 मिनट चली, ये चला गया 15 डिग्री, ये 15 मिनट चली तो इससे चला गया 7.5 डिग्री, यानी जिद्दी है लेकिन चला उससे आधा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जहां कहीं भी खड़ा कर दूं, आइए कुछ और टाइम करके दिखाता हूं आपको। जरूरी नहीं आपको ये लेना, लो कुछ भी टाइम लो। 4 बजा दिए हैं, ध्यान से देखिएगा, 4 बजा दिए हैं। मिनट वाली सुई ने राउंड लगाना शुरू किया, कंप्लीट राउंड लगा दिया। बोलो कितने मिनट का आपका हो गया? 60 मिनट का। उतनी ही देर में दौड़ी तो ये भी थी, ये दौड़ते हुए नहीं दिख रही थी, पांव में दर्द था, उसमें जवानी थी, वो बड़ी तेजी से पार कर गई। वो 60 मिनट चल ली तो ये 30 डिग्री चल पाएगी, सिर्फ 5 पे आ पाएगी। एक खाना पार हुआ, इससे कितनी देर में हुआ? जितनी देर में वो 60 मिनट का राउंड लगा गई। क्लियर है ना? और यदि 4:30 बजे आते, वो 30 मिनट तक का राउंड लगाती है। 4:30 बजे कहां आती है? 4 बजे 4 पे, 5 बजे 5 पे, 4:30 बजे 4 और 5 के बीच आधा खाना पार होता 15 डिग्री। बजा कुछ भी लो, कहीं से चलाना शुरू कर दो। एक बात क्लियर है कि ये तो हर बार क्या चलेगी? आधी चलेगी। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। और इतनी बात यदि क्लियर हो गई, दुनिया का कोई भी सवाल निकाल लेना, आपकी कोई भी ताकत नहीं है जो घड़ी के सवाल निकालने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक देगी। आइए अब देखते हैं, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। जब तक सोचोगे सूत्र, उससे पहले आ जाएगा आपका उत्तर। सूत्र सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कोई भी सवाल निकालिए। 7:20 पर कौन पूछा है? बजाइए 7:20। ये लीजिएगा 7:20 हमने बजा दिए हैं। ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है, तो फटाफट से खाने गिन दो कितने हैं। एक 4 पे खड़ी, एक 7 पे, 1 2 3, 3 खाने दूर खड़ी हैं। एक खाने का भाव 30 डिग्री, तो 3 खानों का भाव 90 डिग्री। कितना हो गया जी? 90 डिग्री। लेकिन आंसर 90 डिग्री नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 90 डिग्री आंसर आ जाता तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये तो जब है 90, ये पूरे 4 पे, ये पूरे 7 पे, लेकिन ये पूरे 7 पे क्या करेगी भाई? जब ये 12 पे खड़ी थी तो ये पूरे 7 पे खड़ी थी, तो पूरे 7 बजे हुए थे। ये 20 मिनट का सफर तय कर चुकी है, तो ये तो जिद्दी है। बोली जितना तू चलेगी मैं तो तेरा आधा चलूंगी। 90 तो इतना, ये तो 10 डिग्री और आगे जा चुकी है। एंगल तो 90 और 10 100 डिग्री आ जाएगा। एंगल कितना आ जाएगा? 90 प्लस 10 100 डिग्री राइट आंसर आ जाएगा। ये 10 डायरेक्ट यहीं से आधा कर दिया करो। ये पीछे मिनट है और 20 मिनट का आधा डायरेक्ट कर दो। 10 डिग्री कहां से लाया? प्रैक्टिकली दिखा दिया, क्योंकि ये थोड़ी सी आगे जाएगी। जब ये पूरे 12 पे थी तो ये पूरे 7 पे थी। ये 20 मिनट का सफर तय कर चुकी है, तो ये 10 डिग्री का भी तय कर लेगी। उसका आधा चलेगी। दिन रात प्रकाश बादल अंधेरा छाया कुछ नहीं देखती है, चलती रहती है, चलती रहती है। आइए अगला सवाल निकालेंगे। अब कोई भी सवाल निकाल सकते हैं। आपको सवाल देगा, टाइम देगा, 2 सुइयां देगा और एंगल पूछ लेगा। जैसे कि मैं आपको दूं कुछ भी टाइम, 4:10 पर दोनों सुइयों के बिटवीन कितने डिग्री का एंगल होगा? मिनट एंड आवर एंड बिटवीन एंगल 4:10 o'clock। 4:10 पर घड़ी की मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण बताना है। मेरा आंसर तो कब का आ चुका है, दिमाग में डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। 65 डिग्री राइट आंसर। आइए आया कैसे है, आइए मैं आपको बताता हूं।
ये लीजिएगा 4:10 बजा दिए हैं और 4:10 पे मुझे यहां पर 2 खाने नजर आ रहे हैं। कितने खाने नजर आ रहे हैं? यहां पे 2 खाने हमें देखने को मिल रहे हैं। ये देखिएगा जी, एक खाने का भाव 30, 2 खानों का भाव 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पे मैं डाल देता हूं 60, लेकिन इस 10 का आधा भी लिख दो डायरेक्ट 5, और 60 और 5 आंसर कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। 4 ऑप्शन दे देगा और टाइम दे देगा, 65 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? ये 5 डिग्री कहां से ला? 60 तो ये हो गया जी, समझ आ गया रे पढ़ लो। ये पूरे जब 12 पे थी मिनट वाली तो ये पूरे 4 पे खड़ी थी। जब ये 10 मिनट चल रही है तो जिद्दी है, बोले उसका आधा चलूंगी। वो अपने स्थान से 10 मिनट, तो ये अपने स्थान से उसका आधा 5 डिग्री आगे बढ़ेगी तो 60, और ये थोड़ी सी आगे 5, 65 आंसर। आइए अगला सवाल निकालते हैं। नेक्स्ट सवाल कुछ भी ले लेते हैं, टाइम कुछ भी रखिएगा और आंसर निकालिएगा। जैसे अभी 4:10 पूछा था, मैं अगला 5:10 पूछ लेता हूं। ये लो जी 5:10 बजा देते हैं और एंगल बताना है जी दोनों सुइयों के बीच में, मिनट एंड आवर एंड। आइए मेरा तो आंसर 95 डिग्री आ गया, आपका आया या नहीं आया, माइंड में कैलकुलेशन कर पाए या नहीं कर पाए। ये देखिएगा जी 3 खाने हैं, 3 खानों का भाव 90 डिग्री, लिख क्यों नहीं देते? और 10 डिग्री का आधा करूंगा 5, तो आंसर कितना? 95। सर 5 कहां से लाए? अरे पगलो 5 बताइए, 5 पे थी वो, 12 पे थी उस टाइम। जब ये पूरे 5 पे, वो 12 पे। उसने वहां से दौड़ना, इसने यहां से दौड़ना, वो 10 मिनट दौड़ लिया। तो ये जिद्दी है, बोली 5 डिग्री मैं भी दौड़ूंगी, तो ये 5 डिग्री आगे जा लेगी, आंसर 95 डिग्री हो जाएगा। आइए अगला सवाल ले लेते हैं, कुछ भी टाइम ले लेते हैं, कोई भी टाइम, एनीथिंग। 8:30 ले लेते हैं, 8:30। आइए एंगल देखेंगे बिटवीन मिनट एंड आवर एंड 8:30 ओ क्लॉक। 8:30 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण देखेंगे। ये लो जी 8:30 बजा दिए हैं। अब 8:30 तो बजा दिए हैं, लेकिन यहां पे ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री हो जाएगा जी? 2 खाने हैं, 2 खानों का भाव 60 डिग्री। अच्छी बात है जी, लिख दिया 60 डिग्री। अब एक बात देखिएगा, 8 बजे ये सुई घंटे वाली पूरे 8 पे खड़ी होती है, चाहे अनपढ़ व्यक्ति से भी पूछ लें, 9 बजे 9 पे खड़ी होती है। 8:30 बजे कहां खड़ी होगी? 8:30 बजे ये 8 और 9 के बीच में होगी जी। और बीच का मतलब एक खाना 30 डिग्री का है, तो आधा खाना ये 15 डिग्री का, तो 60 से 15 डिग्री और आगे बढ़ गई, क्योंकि 8 बजे 8 पे, 9 बजे 9 पे, 8:30 बजे 8 और 9 के बीच, तो 60 इतना, 15 उतना, तो आंसर 75 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75 डिग्री आपका राइट। लेकिन बार बार प्रैक्टिकली मत देखेगा, डायरेक्ट यहीं से आधा कर दिया करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बार बार देखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट वहीं से आधा, 30 लिख रखा है, 30 का आधा डायरेक्ट कर दीजिएगा 15। बार बार मत देखो प्रैक्टिकली। अब कोई घड़ी भी नहीं देखेगा, जब तक घड़ी छापोगे तब तक 4 सवालों के उत्तर आ लेने चाहिए। बहुत देर हो गई है घड़ी छापते छापते, अब घड़ी का प्रयोग अवैध है, घड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। आइए बिना घड़ी का प्रयोग करे सर कैसे आंसर निकाल सकते हैं मैं बताता हूं। कुछ भी टाइम आपको दे दूं, जैसे मैं आपको कहूं 7:25 पे बताइए कितना कोण बनेगा। 7:25 ओ क्लॉक, एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर एंड। आइए देखते हैं। यहां पे बात करूं तो देखिए, सबसे पहले सर घड़ी बनाएंगे, हमारे दिमाग में तो छपी नहीं, कोई बात नहीं, आपके दिमाग में घड़ी नहीं छपी, एक बार मैं छाप लेता हूं, ये लीजिएगा। बोलो इतनी तो छप गई होगी। ये वाला एंगल आपसे पूछा है, कितने बॉक्स हैं 7:25 के बीच? 1 2, 2 बॉक्सों की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 2 बॉक्सों की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। अच्छी बात है। मिनट यहीं दिख रही है, इसका आधा कर देता हूं, 25 का आधा 12.5, 60, और ये थोड़ी सी आगे चलेगी क्योंकि 7:25 हो गए, 60 इतना, 12.5 इतना, आंसर कितना? 72.5 डिग्री क्लियर होगा। लेकिन इतनी भी ना छापो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार इतनी छापोगे फिर बच्चों की तरह गिनोगे, 1 2 नहीं, डायरेक्ट करेंगे, बच्चों की तरह नहीं गिनेंगे। आइए डायरेक्ट कैसे करेंगे वो बताता हूं। देखो मिनट 25 थी तो सुई 5 पे, ये सुई 7 पे, इन दोनों में डिफरेंस 2 खानों का, और 2 खानों का भाव 60 डिग्री।
एक सुई 7 पे खड़ी है, 25 का मतलब वो 5 पे खड़ी है, 7 और 5 के बीच का गैप 2 डिग्री आ, 2 खाने आ गए। खाने बच्चों की तरह ना गिनो और फटाक से आंसर निकालना सीख गए होंगे। आइए अब अगला सवाल 2 सेकंड में आ जाना चाहिए, मैं कुछ भी टाइम दूं और आप आंसर निकाल दें। देखो 9:35 मैंने टाइम दिया है। एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर एंड मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण बताना है। सर 35 का आधा लिख दो, 17.5 पूछो तो नहीं कि कहां से लाया, बिल्कुल नहीं। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पर अब नहीं पूछने वाले हो। 35 का आधा 17.5, 35 मिनट तो सुई है 7 पे, ये सुई है 9 पे, दोनों के बीच 2 खानों का भाव है, 2 खानों का मतलब 60 डिग्री। आंसर बन गया जी 77.5 डिग्री। ये लो जी, कोई भी सवाल इजीली आप निकाल सकते हैं। आइए और ले लेते हैं, कोई सवाल और ले लेते हैं, कुछ भी सवाल ले लीजिएगा। जैसे कि मैं सवाल ले लेता हूं 11:35 ले लिया है। आइए एंगल देखेंगे दोनों सुइयों के बीच कितना होगा। 35 का आधा लिख देंगे 17.5, बिल्कुल ठीक बात है जी। हर बार आधा लिखना है मिनटों का, जो मिनट है पीछे आधा कर दीजिएगा। ये सुई 35 मिनट है तो 7 पे है, वो सुई 11 पे, दोनों के बीच 4 खाने हैं। एक 7 पे 11 पे, दोनों के बीच 4 खाने, एक खाना 30 डिग्री का होता है तो 4 खानों का भाव 120 डिग्री और आंसर आ जाएगा 137.5। इस प्रकार आप दुनिया का कोई भी सवाल निकाल सकते हैं एंगल वाला। आइए और सवाल पूछ लेता हूं और अब मैं कहूंगा पेन और कॉपी का प्रयोग भी ना करें, बिना पेन कॉपी आंसर निकालें। जैसे कि मैं आपसे पूछ लूं 1:05 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। 1:05 पर कितने डिग्री का कोण बनने वाला है, तो किसी का आंसर 130 डिग्री होगा, तो किसी का 132.5, तो किसी का 0 डिग्री भी होगा। प्यारे विद्यार्थियों सोचिएगा, सबसे पहले देखेंगे 1:05 बजते कैसे हैं। 1:05 कुछ यूं बजेंगे, 1:05 कुछ यूं बजेंगे। 1:05 देखने में खाना तो एक भी नहीं है, 0 खाना तो 0, लेकिन इस 5 का आधा हर बार करना है 2.5 डिग्री, आंसर हो जाएगा बस 2.5। 0 में 2.5 जोड़ोगे तो हर बार मिनट का आधा, 5 मिनट है सर जी 2.5 डिग्री कैसे आ जाएगा जी, 0 डिग्री दिख रहा है बच्चों। नहीं, यही मिलन नहीं होता। मिनट वाली देखो जब पूरे 12 पे थी तो पूरे ये 1 पे थी, तब 1 बजा था। जब वो 5 मिनट का सफर तय करके जब तक यहां आएगी तो ये भी तो थोड़ी सी चलेगी ना, ये भी तो कितनी आधी चलती है। वो 5 मिनट चलाई तो ये 2.5 डिग्री आगे जा लेगी, तो एंगल भी वही 2.5, लेकिन बार बार सुइयों को मत देखिएगा, डायरेक्ट वहीं से कीजिए। 1:05 जब आपसे पूछी है तो डायरेक्ट खाना तो एक भी नहीं, यहीं चेक कर लो, ये भी 1 पे, ये भी 1 पे, खाना तो 0 है और 5 का आधा 2.5 है। इसी प्रकार वो आपको सवाल दे दे कि बताइए जी 2:10 पर मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल बनने वाला है। एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर एंड 10 o'clock। तो आइए देखते हैं कितने डिग्री का एंगल बनेगा। हर बार मैंने बताया आधा लिखना है 10 का आधा कर दो जी 5। ये सुई भी 2 पे, ये सुई भी 2 पे, क्योंकि मिनट 10 है तो खाना तो 0, एक भी खाना नहीं, और खाना एक भी नहीं तो आंसर भी कितना 5 डिग्री। देखने में तो कुछ ऐसा लग रहा है 2:10 बजेंगे, ऐसे नहीं बजेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि 2 कुछ ऐसे बजे थे, 2 कुछ ऐसे बजे थे। और जब तक ये 10 मिनट चल के आएगी तो ये भी तो हिलेगी। 10 मिनट वो चलाई तो ये तो उसकी आधी हिलती है, जब तक वो यहां आएगी ये तो 5 डिग्री आगे जा लेगी। इसी प्रकार मैं आपसे पूछूं कि बताइए जी 3:15 बजे, 3:15, मैं आपसे कहूं 3:15 पे आंसर आ गया जी 7.5 डिग्री, समझ गए होंगे। मैं आपसे कहूं बताइए जी 4:20 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, आंसर आ गया जी 10 डिग्री, समझ आ गया होगा। मैं आपसे कहूं बताइए जी 5:25 पे कितने डिग्री का आंसर बनेगा, आंसर आ गया जी 12.5 डिग्री, समझ आ गया होगा। मैं आपसे कहूं भाई समझ गई ना 5:25 क्यों मैं 12.5 बोल रहा हूं। मैं आपको कहूं जी बताइए 6:30 पे कितने डिग्री का आंसर, आंसर आ गया जी 15 डिग्री।
इस प्रकार से कोई भी सवाल मैं आपसे पूछता जाऊंगा। अब मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पे कि आप 2 सेकंड से भी कम समय में आंसर दे देंगे। मैं आपसे पूछूं कि बताइए जी 7:35 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? आंसर आ गया जी 17.5 डिग्री। मैं आपसे कहूं जी बताइए 8:40 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 8:40 पे आंसर आ गया जी 20 डिग्री। उम्मीद करूंगा बात समझ रहे होंगे। देखने में दोनों सुइयां एक ही जगह लग रही हैं, लेकिन उसका आधा हर बार चलेगी। मैं आपसे पूछूं जी बताइए 9:45 पर कितने डिग्री का आंसर बनेगा? आप तुरंत कह देंगे कि इस सवाल का आंसर आ गया जी 22.5 डिग्री। मैं आपसे सवाल करूं बताइए जी 10:50 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? आप 2 सेकंड से भी कम समय में कह देंगे आंसर आ गया जी 25 डिग्री। मैं आपसे कहूं 11:55 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 11:55 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो आप तुरंत जस्ट एक झटके में आंसर दे देंगे कि आंसर आ गया जी 27.5 डिग्री। क्लियर होगा? ऐसी मैं आपसे उम्मीद भी करता हूं। मैं आपसे कहूं बताइए जी 12 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? आप एक झटके में कह देंगे जी 0 डिग्री। इस प्रकार आप दुनिया का कोई भी सवाल का लौका निकाल सकते हैं और मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से सीख गए होंगे। अब कोई भी अटक आपको एग्जाम में नहीं लगने वाली होगी, ऐसी मैं आशा और उम्मीद आपसे करता हूं। फिर मिलेंगे नए सेशन में और एक नए वीडियो और आगे बढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।